हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु और आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 5 सेम चैप्टर से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम को निकालने के लिए कोई एक मेथड तो है नहीं, ठीक है। तो आज हम वो मेथड सीखेंगे, कौन कौन से मेथड है और कौन कौन से मेथड के अंदर किस तरीके से नेशनल इनकम को निकाला जा सकता है। देयर आर 3 डिफरेंट फेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम: प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन यूनिट से इनकम हुई, इनकम से क्या जनरेट हुआ, एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म्स ने जो भी सर्विसेज ली थी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके थ्रू उन्होंने क्या उनको पे किया, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स पे किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। जब इनकम जनरेट हुई होगी तो इनकम को खर्च करेंगे, वाई? क्योंकि हम कंजम्पशन करेंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि प्रोड्यूस की गई होंगी फर्म के थ्रू। इन शॉर्ट, प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, इनकम क्रिएट्स एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर इन टर्न्स कॉल फोर्थ प्रोडक्शन। ऐसे ही क्या होता है, ये फ्लो चलता रहता है। पहले प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेट हुई, इनकम ने क्या किया, एक्सपेंडिचर क्रिएट किया और एक्सपेंडिचर अगेन प्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट: value added method, the second one is income method, and the third one is expenditure method. Net value added by all production unit is measured in this method. The second one is income method, the sum of all factor income is measured. Expenditure method में क्या है? The sum of all items of final expenditure, right? This is the expenditure method. आगे चलते हैं। Value added method, under this method domestic income is first calculated by totaling net value added at FC. ओके, पहले क्या करना है आपको, नेट वैल्यू एडेड निकालना है एट FC, नेट वैल्यू एडेड एट FC ये निकालना है बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। दिस टोटल इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC और आर डोमेस्टिक इनकम। ओके, डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो नोन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। चलिए आगे चलते हैं। स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड अगर हम अप्लाई करें तो हाउ वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम। पहला, आइडेंटिफाई all producing units in domestic economy and classify them in the 3 industrial sector. The first one is primary, secondary and tertiary. क्लासीफाई कीजिए पहले जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। पहला द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, आफ्टर दैट एस्टिमेट कीजिए नेट वैल्यू एडेड एट FC by each producing unit deducting intermediates, consumption, depreciation and net indirect taxes from the value of output. जब आप value of आउटपुट फाइंड कर लेंगे उसमें से आप सब कुछ डिडक्ट कर दीजिए। कौन कौन सी चीज़ें? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देन यू विल गेट नेट वैल्यू एडेड एट FC. ओके, एस्टिमेटेड नेट वैल्यू एडेड एट FC ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉलिंग इन ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब आप ये निकाल लेंगे सारी इंडस्ट्रीज की, ठीक है, नेट वैल्यू एडेड एट FC यानी फैक्टर कॉस्ट पर, उसके बाद कंप्यूट कीजिए डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? ओके, मिस्टेक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC यानी फैक्टर कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकालने के बाद क्या करना है अपने को? NDP एट FC मिल जाएगा, हमें चाहिए NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए यू हैव टू बी एट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड कर देंगे, यानी आप फॉरेन इनकम ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC. ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। सिंपल सा, सेल पता हो, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बोले तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाने के बाद वैल्यू एडेड निकालिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया, स्टेप फर्स्ट से उसमें से क्या कर दीजिए, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, लाइक पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, आउटपुट इज ऑलवेज एट MP, कीप इन माइंड। ठीक है, चलिए ग्रॉस प्रोडक्ट मिल गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP मिल गया, वैल्यू एडेड। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें पता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकल चुका है। क्या क्या माइनस कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा नाम क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल,
इसको और किस नाम से बुलाते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन के अलावा अगर न्यूमेरिकल करते हुए अगर डेप्रिसिएशन का कोई और नाम आपको मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बाकी नाम भी ध्यान में रखें। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, हमें निकालना है, हमारे पास है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे देन वी विल गेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से कभी भी फैक्टर कॉस्ट पर जाना हो तो हमेशा क्या माइनस करें? इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं। सेल टैक्स गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कॉर्पोरेट टैक्स, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सब्सिडरी। देखिए सब्सिडरी तो ब्लैंक है फर्स्ट टू केसेस में। सेल टैक्स क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। न्यूमेरिकल करते हुए टैक्स की इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलता कैसे है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, राइट। तो कॉर्पोरेट टैक्स तो इग्नोर करेंगे क्योंकि ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। क्लोजिंग और ओपनिंग कैसे काम आएगा? चेंज इन स्टॉक की तरह। क्लोजिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग क्या करेंगे? माइनस किस में? सेल टैक्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? अगर हम सेल में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दे और माइनस कर दे ओपनिंग स्टॉक तो हमें निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता हो उसमें से आप क्या कर देंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या कर देंगे? माइनस, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू एडेड। ये होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। थर्ड स्टेप, अगर हमें नेट वैल्यू एडेड निकालना हो एट मार्केट प्राइस और हमारा आ गया है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो हमें क्या चाहिए? नेट चाहिए, है ना। ग्रॉस से किस पे जाना है? नेट पर जाना है। और जब भी हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो हम क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो हमें मिल जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, राइट। बट हमें मार्केट प्राइस तो चाहिए नहीं है, हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और हमारे पास है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बाकी सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना हो तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने नेट नहीं लिखा है, वाई? क्योंकि सब्सिडरी यहाँ पर क्या है? 0 है, ठीक है। क्या निकालते हैं? सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, आफ्टर दैट वैल्यू एडेड, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वो कैसे निकलती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे देन यू विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस आ गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस से अगर हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जाना है तो आप क्या माइनस करेंगे? सिंपल सा डेप्रिसिएशन। बट हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो सिंपल सा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देते हैं? माइनस। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया हो। हमें क्या दिया गया? सेल। सेल कहाँ पर है? हीरा। सेल में से क्या माइनस कर देंगे? 540। 540 में से क्लोजिंग स्टॉक ऐड करें, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक क्या करें? माइनस। ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक और ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक। इतना करने से हमें क्या मिलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। कितना आया भैया? 530, ठीक है। 540 प्लस 10 माइनस 20 जो कि आपका है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इतना करने से आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं जो कि है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस 140, ये रहा आपका। इतना करने से हमें मिलेगा वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मिलने से क्रॉस वैल्यू एडेड जो कि मार्केट प्राइस पर होता है मिल गया हमको माइनस करने के बाद, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है? हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हम क्या क्या इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं? निकल जाएगा, ठीक है। नेट से किस पे चाहिए? क्रॉस से किस पे जाना है? नेट पे जाना है। तो आप क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज फोर्थ, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के बाद हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल सा है, इसमें और क्या माइनस कर दीजिए आप? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देन यू विल गेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपल। तो कैलकुलेशन हो जाएगी 360। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड सेट में जो पूछा गया है, यानी ये आपका फर्स्ट एंड दिस इज योर थर्ड। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है। पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि निकलता है सेल में से प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सिंपल सा, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं देन यू विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस।
और ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस के बाद अगर आप उसमें से डेप्रिसिएशन, जो कि यहाँ पर दिया गया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन, अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। चलिए 100 आपकी सेल है, राइट, प्लस करना है आपको क्लोजिंग, माइनस करना है ओपनिंग, और 100 उसके बाद क्या करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 55, कितना बचा 45, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आपका है डेप्रिसिएशन। सेम ऐसे ही करना है थर्ड, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। आफ्टर दैट वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दीजिए, इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, राइट। अगर हमें चाहिए हो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तो आप सिंपल सा क्या माइनस करेंगे, आप ग्रॉस में से, राइट, ग्रॉस में से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, देन यू विल गेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और उसके अलावा भी अगर आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए हो और आपके पास हो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तो आप क्या माइनस करेंगे, आप माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट अ फर्म, एक्स कोई फर्म है, 19-20 का कोई डाटा गिवन है, राइट, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल माइनस चेंज इन स्टॉक। सेल कितना है 70, क्लोजिंग स्टॉक चेक करते हैं, ये रहा पर क्लोजिंग, प्लस 10, ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, माइनस 15, इतना आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट 65, वैल्यू एडेड जो कि क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस करना होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, 65 में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखिए कितना है 40, कितना आया 25, राइट, 25 आ गया। ये जो निकला इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वी हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से हमें किस पे जाना है, ग्रॉस, तो हमने किया ये 25, ठीक है, बट अभी हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आप क्या माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई टैक्स तो दिया नहीं गया, अगर हम 25 में से मान लें टैक्स गिवन ही नहीं है, मान लेते हैं 0 और प्लस कर देते हैं सब्सिडरी, इज इट ओनली 5, तो आंसर विल बी 30। इजी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडरी, इट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। वी हैव टू फाइंड आउट जीडीपी एट एमपी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड, ओके, वैल्यू एडेड मेथड भी बोल देते हैं। बहुत सी बात है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट सबका गिवन है, ठीक है, कर देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों सेक्टर का देखते हैं। क्या है पहले का 2000 रुपये, ओके, वैल्यू ऑफ सेकेंडरी 18 और थर्ड इज टर्शियरी विच इज 14, 5200 यानी 5200। ये क्या निकला आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या माइनस कर दें, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दें तो आपका क्या निकल जाता है, वैल्यू एडेड। ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन सबके लिए दिया गया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 800 और सेकेंडरी प्राइमरी भी दिया है -1000 और किसका है टर्शियरी सेक्टर का है 600, कितना हो गया 24। ठीक है, ये क्या गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। 5200 में से वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देन यू विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या मिला आपको 28, राइट, जो भी वैल्यू है इन लैक्स है। आगे चले, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, ये हमें इनको निकालना है। क्वेश्चन कहता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, सेल्स गिवन है, एक्साइज ड्यूटी, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग क्लोजिंग में क्या होता है, चेंज इन स्टॉक, राइट। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट
वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, सेल में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दीजिए, ठीक है। सेल गिवन है आपको 200 प्लस स्टॉक गिवन है आपको क्लोजिंग 10 ओपनिंग 15, ये कितना है आपका 195 इन लैक्स, ठीक है। बाद हमें वैल्यू एडेड निकालना है, ये कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे 195 में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 48, ये माइनस कर दीजिए 147। इस वैल्यू एडेड को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें क्या चाहिए, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको क्या माइनस करना है, इनडायरेक्ट टैक्स, और ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। से एक्साइज टैक्स कितना है, सिर्फ 20 और डेप्रिसिएशन 12। 147 में से 20 और 12 दो माइनस कर दीजिए 115। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, वैल्यू एडेड निकालना है, ठीक है। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे देन यू विल गेट वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ एडेड को ही बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना बहुत आसान है। ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो यू हैव टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो सिंपली डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी जो है वो आपका क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका दूसरा नाम डेप्रिसिएशन। अपने को सेल दिया गया है, क्लोजिंग ओपनिंग, तीनों का इस्तेमाल करते हुए क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल कितनी है 100, राइट, कितना आया इन लाख अज्यूम कीजिएगा, ठीक है। ये डाटा जो होगा इन लैक्स होगा, ओके। चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद हम निकालते हैं वैल्यू एडेड, जो कि कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या माइनस कर दीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 95 में से चीज ऑफ रॉ मटेरियल 50, कितना आया 45, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारे पास है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट। एमपी से किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे। क्या माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो 45 में से सब्सिडी भी गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है 10, कितना हो गया ये 8, 37। हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल से क्या माइनस कर दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दीजिए और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। वैल्यू एडेड की नीड होती है। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से कंजम्पशन, व्हाट काइंड ऑफ कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या कर दीजिए माइनस, देन यू विल गेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट निकालना हो और मार्केट प्राइस गिवन हो, क्या डिडक्ट करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हो और आपको निकालना हो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो बाकी सब कुछ सेम है, सारे आइटम पीछे के, बस ग्रॉस से किस पे जाना है, नेट पे। तो आप सिंपल से क्या कर दीजिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, ओके। आगे चलते हैं, जिसका नाम है इनकम मेथड। द इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम साइड ऑफ पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विस इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक हाउस होल्ड है और ये फर्म है। हाउस होल्ड ने अपनी सर्विस किसको दी, फर्म को दी, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज थी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, पहला आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब किसको दिया, फर्म को, जो कि हाउस होल्ड के थ्रू दी गई फर्म को। फर्म ने इन सर्विस का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी रखा, और इन प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर के बदले उन्हें क्या दिया, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट किसके बदले, रेंट के बदले,
ओके, वेज किसके बदले? लेबर के बदले. इंटरेस्ट किसके बदले? कैपिटल. एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? Income is calculated by adding a factor income generating by all units located within the domestic economy during a period of account. The resulting total is called domestic income. हम इसमें net domestic product at FC में net factor income from abroad add कर दें, then we will get net national product at FC. चलिए आगे चलते हैं. Domestic income and its components, meaning domestic income is a sum total of factor income generated by all production units located within the domestic territory of a country during a period of account. It does not matter whether the producer is normal resident or a foreign. Component क्या क्या है? Broadly speaking, component of domestic income, that is NDP at FC, NDP at FC, it is also known as domestic income. और इसी में अगर क्या जोड़ दें, net factor इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दे तो हमें क्या मिल जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी. ओके, अदर कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया. और एक हो गया मिक्स्ड इनकम, जिसमें क्या होता है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, जो अपना काम खुद कर रहे हैं. ठीक है, चलिए कंपोनेंट एक बार चार्ट के थ्रू देखते हैं. एनडीपी एट एफसी, इसी को ही क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ सकता है इसके अंदर. ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस आ सकता है, जिसमें आप रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट के अंदर सब कैटेगरीज हैं आपका: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. इनको आगे डिटेल से जानेंगे. ठीक, एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 3 चीजें हैं: रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. प्रॉफिट को आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. आगे चलते हैं. पहला है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयड, ट्रेडिशनली कॉल्ड वेजेस. जो भी उनकी सर्विसेज ली गई है उनके बदले उन्हें वेजेस दी गई है, दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, उनकी सर्विसेज के बदले जो उन्हें पैसे मिलते हैं. दिस इज द रिवॉर्ड or a compensation paid to employee labor for rendering productive services, right? It include wages, salary paid both in cash and kind, दोनों काउंट होंगी. ठीक है, employers contribution to social security scheme, वो भी काउंट होगा. Remuneration is cash, include wages, salary, DA, house rent allowance, leave traveling allowance, etc. ठीक है, rent and royalty देखते हैं. Rent is a factor income earned for lending the services of land building, whereas royalty is the income earned by landlord for leasing right of subsoil assets. It may be noted that domestic income includes not only rent but imputed rent also. Interest देखते हैं. Interest is the price of fund borrowed. It is a factor income to the lender of fund. आगे चलते हैं. Corporate tax क्या होता है? Net profit of corporate enterprises is used mainly for 3 purposes: corporate या कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व्ड फंड. रिजर्व्ड फंड को कभी कभी हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से जानते हैं. डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट of a corporate enterprise which is laid to its shareholder in accordance with the number of shares held by later. Undistributed profit क्या होता है? Saving of corporate sector, a company or a firm after paying profit tax. For example, अगर आपके पास 100 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, 40 लाख का आपने क्या कर दिया? टैक्स भर दिया, बचे 60 में से आपने 10 लाख शेयर होल्डर्स को बांट दिया. उसके बाद 50 क्या रह गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, 50 लाख जो अमाउंट बच गया वो भी क्या हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. मिक्स्ड इनकम क्या होती है? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक फार्मर, डॉक्टर एंड बार्बर, एंड इन इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस लाइक स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर शॉप्स एंड स्मॉल होटल, रिटेल ट्रेडर्स. ये सब किसके अंदर आते हैं? मिक्स्ड इनकम के अंदर. आगे चलते हैं. इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर देखते हैं. डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हैज अ 2 parts: income of private sector and income of public sector. ठीक है, according to CSO, Central Statistical Office, public sector comprises. public sector में क्या क्या आता है? CSO के अकॉर्डिंग देखते हैं. Government Administration Department, departmental enterprises like railway, post, telegraph, ये सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है. नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस लाइक HMT, LIC एंड FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ओके, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर. डोमेस्टिक इनकम प्रोडक्ट वर्सेस नेशनल इनकम प्रोडक्ट देखते हैं. डोमेस्टिक इनकम क्या क्या है? NDP एट FC, इट इज अ सम ऑफ टोटल फैक्टर
incomes generated by all the production units located within the domestic territory of a country during an accounting year, right? And national income, NNP at FC, याद रखिएगा, NDP at FC that is called domestic income, NNP at FC that is called national income. दोनों ही फैक्टर कॉस्ट पर निकाले जाते हैं, राइट? इट इज अ सम टोटल फैक्टर ऑफ इनकम earned by normal resident of a country during an accounting year. आगे चलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, स्टेप्स एंड प्रिकॉशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज अ मेजर्ड इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. यानी एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या है? इनकम डिस्पोजल मेथड. सिंस ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम फाइनल यूज आइदर बाय कंज्यूमर फॉर कंजम्पशन और बाय द प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट. देयरफॉर एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स national income as a sum of final expenditure on consumption and investment. This total final expenditure is called GDP at MP. Steps क्या क्या हैं? Expenditure method involve the following steps: identification of economic unit incurring final expenditure, household, firms and firm sector and the government sector. पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए जो भी खर्चा किया गया है वो हाउस सेक्टर का है, फॉर्म सेक्टर से है या गवर्नमेंट सेक्टर से, ठीक है. आफ्टर दैट क्लासिफाइंग द फाइनल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट. आफ्टर दैट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देन चेंज इन स्टॉक, देन नेट एक्सपोर्ट. कुछ प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी उस टाइम? द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन. डबल काउंटिंग, एक्सपेंडिचर कोई इंटरमीडिएट पे हो रहा हो तो नहीं लेना है. गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही हो किसी भी ट्रांसफर पेमेंट पे, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, डोनेशन हो, कोई अलाउंस हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप हो, बाहर रखना है क्योंकि उनके बदले कोई सर्विसेज नहीं दी गई. और तीसरा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स है वो भी क्या रखना है? बाहर रखना है, ठीक है, फ्रॉम नेशनल इनकम. बिकॉज दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट ऑन करंटली प्रोड्यूस गुड्स, क्योंकि इस तरीके के जो गुड्स है जो कि सेकंड हैंड परचेज किया है वो करंटली प्रोड्यूस नहीं किया गया है. जब वो प्रोड्यूस किया गया होगा उस टाइम वो काउंटिंग में ले लिया गया होगा. एंड द फोर्थ वन इज पेंशन ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर बॉन्ड्स और न्यू शेयर बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज नॉट पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस, राइट? इट शोज ओनली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. सो ये भी एक्सक्लूड करना है. कॉम्पोनेंट देखते हैं. फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी, प्राइवेट कितना है कंजम्पशन, गवर्नमेंट कितना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, चेंज इन स्टॉक कितना है, नेट एक्सपोर्ट कितना है. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट तो मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट को एक्स से दिखाना, इम्पोर्ट को एम से दिखाना. फाइनल एक्सपेंडिचर देखते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. किसके अंदर? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर. आगे देखते हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट के अंदर. इसके अंदर भी दो कैटेगरीज है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक. चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, और कोई है नहीं. दोनों को क्या कर लेते हैं? ऐड, ठीक है. फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी, फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन विच इज 1000 + 500 गिवन है हमको, 1000 + 500. ओके, हमें क्या निकालना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी गिवन है 2500. नेट एक्सपोर्ट गिवन है -50, ठीक है. नेट एक्सपोर्ट कितना है? -50. ये आपको पता ही है. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक. क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस का 100 है तो हमें मिलता है 1150 इन करोड्स. जो भी वैल्यू गिवन थी ये किस में थी? इन करोड्स में. तो सिंपल सा ये चीज़ याद रखनी है. अगर आपको फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी निकालना है, पहले आपको चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट. चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से और नेट एक्सपोर्ट निकलता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से, ठीक है. तो हमें सब गिवन था, बस क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मालूम था, बट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी पता था तो हमने चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया. आगे चलते हैं. रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है देखते हैं. रियल जीडीपी, व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड एट अ फिक्स्ड और बेस ईयर, जब जीडीपी को फिक्स्ड या एक बेस ईयर पे निकाला जाता है, ठीक है, दैट इज द प्राइस ऑफ द बेस ईयर इज कॉल्ड जीडीपी. रियल जीडीपी क्या होता है? आउटपुट मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ बेस ईयर. रियल जीडीपी क्या होता है?
आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ बेस ईयर। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी आर वैल्यूड एट करंट प्राइस। जब आप कोई भी जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी मीन्स व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी आर वैल्यूड एट करंट प्राइस, राइट। नॉमिनल जीडीपी मीन्स आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ करंट ईयर। सिंपल सा है। जब रियल जीडीपी की बात करेंगे तो आउटपुट होता है मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ बेस ईयर। जब नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो होता है आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ करंट ईयर। आगे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंटू द रियल जीडीपी। हाउ कैन वी कन्वर्ट? हम किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं नॉमिनल जीडीपी को इंटू रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी के टाइम पे हमें करंट प्राइस पे निकालते हैं और रियल जीडीपी के टाइम पे हम एक बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी फॉर एग्जांपल हमें निकालना है, हमारे पास है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स, ठीक है, डिवाइड करेंगे। नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा, ठीक है। जब क्या करना हो, रियल जीडीपी को किस में चेंज करना हो? नॉमिनल जीडीपी में। जब क्या करना हो, नॉमिनल जीडीपी को किस में चेंज करना हो? रियल जीडीपी में। तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं प्राइस इंडेक्स से, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, देन वी विल गेट रियल जीडीपी। आगे चलते हैं। इफ द रियल जीडीपी इज 200 एंड द प्राइस इंडेक्स बेस गिवन है इज 110, calculate the nominal GDP. Okay, real GDP, nominal GDP, price index multiply by 100, right? real GDP कितना है? 200. nominal GDP पता नहीं. price index कितना है आपका? 110 और मल्टीप्लाई बाय 100 विद बेस 100 बोल रहे, तो आपको यही लेना है, ठीक है। ओके, 200 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, दैट इज नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, दैट इज 220। ओके, तो हमने क्या किया, 200 रियल जीडीपी को यहीं पे रखा, नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110 विच इज द प्राइस इंडेक्स, काटा, कट कराने के बाद आंसर आया 220, राइट, करोड़, ठीक है। इजी है कन्वर्ट करना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर।